योगेंद्र जी को तो मुझे आप सुनकर। मुक्त करेंगे, मुझे ओके, थैंक यू योगेंद्र जी। जाना है हरियाणा में। धन्यवाद। ओके, थैंक यू योगेंद्र जी, थैंक यू। संजय जी, क्या लगा आपको योगेंद्र जी का ये एनालिसिस, ये अनुमान सुनकर? मोटी बात यह है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दोष मत नहीं है। लेकिन जितना अनुमान योगेंद्र जी का है कि 80 सीटों का नुकसान, और तकरीबन उनका ये भी मानना है कि 20-25 सीटों का फायदा होगा, कुल मिलाकर करके उनका जमा जोड़ अगर करें तो उन्हें लगता है बीजेपी या एनडीए की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, तो उन्हें लग रहा है चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 50-60 सीटों का नुकसान है। मुझे लगता है इतना बड़ा नुकसान नहीं है बीजेपी को। अगर मैं राज्यवर तो नहीं देखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है जैसे राजस्थान गुजरात की बात की, उन्होंने कहा 10-12 सीटों का नुकसान होगा, 10 सीटों का नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो अलग अलग राज्यों में न जाते हुए पहले मोटी बात यही कहता हूं, बीजेपी को नुकसान जरूर है 2019 की तुलना में, लेकिन क्या इतना बड़ा नुकसान है कि बीजेपी 272 के नीचे आ रही है? मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी 272 के नीचे आ जाएगी। लगभग कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे लगता है मामला 2014 और 2019 के जो आंकड़े हैं उसके बीच कहीं अटकता हुआ दिखता है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी मुझे बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ती है। ओके संजय जी, एक चीज और, आम आदमी भी ये सोचता होगा और मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे, एग्जिट पोल कोई है नहीं, ओपिनियन पोल कोई है नहीं, हम सिर्फ ये जितने चरणों में वोटिंग होती जा रही है, हम सुनी सुनाई बातों पर तो हम ये सब अपने एजम्पशंस नहीं लगा रहे हैं कि ये 200 हो जाएगा, 50 कम हो जाएगी, 70 बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संजय जी, नहीं, सुनी सुनाई बातें, योगेंद्र जी ने भी इसी बात का जिक्र किया कि वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और दूसरों की बात से बातें करते हैं, तो सारा विश्लेषण है तो सुनी सुनाई बातों पर ही। लेकिन सवाल है कि ये सुनी सुनाई बातें आप किनके बीच कर रहे हैं? क्या आप या अपने दोस्त मित्रों के बीच कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली दोस्त मित्र होते कौन है? वो आपके समान विचारधारा वाले लोग होते हैं, उससे हटके बात करने की जरूरत होती है। और कई बार मुझे लगता है कि हम जो इको चैम्बर के इको में फंस जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों से बात करते रहते हैं जो हमारे विचार के विचारधारा के करीब होते हैं, और फिर वो इतनी गूंज सुनाई पड़ती है कि अगर आप मोदी समर्थक हैं तो आपको लगता है 400 पार हो रहा है, और अगर आप मोदी विरोधी हैं तो आपको लगता है वो 200 का आंकड़ा भी छू नहीं पा रहा। तो ये इको होता है, आवाज कम होता है लेकिन उसका इको इतना होता है कि आपको लगता है कि बड़ी गूंज हो रही है। तो बातचीत पर ही आधारित है, लेकिन ये बातचीत क्रॉस सेक्शन ऑफ लोगों से करके ही आप हकीकत के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट।